यहाँ तक भी हुआ कि एक मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि क्योंकि आपका चर्च जो है तबाह हो गया है, इसलिए आप अपनी जो रिलीजियस रसूमात हैं वो हमारे मस्जिद के अंदर आके अदा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जेस्चर है। आईजी पंजाब साहब ने जो कुछ आज कहा है उसमें जो इशारे दिए हैं उन्होंने वो बहुत ही यानी रिलायबल हैं, बहुत ही मानने वाले हैं, इसलिए कि रॉ पाकिस्तान में हमेशा से गड़बड़ करने के अंदर सबसे आगे रहा है। और ये चूंकि मसीही बरादरी के साथ हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका, कि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें चर्चों को आग लगाई गई है, बेपनाह मसीही लोग मारे गए, जान से गए। तो मेरे ख्याल से वो बैलेंसिंग एक्ट कह लें या ये कि पाकिस्तान को भी इस मामले में रसवाई हासिल हो उसकी वजह से कह लें, राह को मुलव्वस करने का मैं रूल आउट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आईजी साहब के पास यकीनन कोई एविडेंस है ऐसी जिसकी बुनियाद के ऊपर बगैर तो नहीं कहा जा इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। वो ये दावा करें कि नेटवर्क को तोड़ा गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो फिर जो है वो यानी मैं उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये समझा हूं कि उनके पास भी अनडिनायबल सबूत है। यहाँ जड़ावाला में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं कि जो तमाम इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से की गई हैं उसमें ताने बाने जो हैं वो दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई है। बहरहाल ये नेटवर्क जो है वो तोड़ दिया गया और अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, इस जो है उम्मीद को भी उन्होंने जाहिर किया है। बुखारी साहब, कितना बड़ा इंकशाफ है जो आईजी पंजाब की तरफ से किया गया। मेरे ख्याल में इसका एहतमाल पहले भी था कि इस तरह की गड़बड़ कराने की कोशिश जो है किसी एजेंसी के थ्रू ही की गई है। देखिए, नॉर्मली हालांकि चंद मिसालें हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अक़लियतों के बारे में मुसलमानों की मेजॉरिटी बहुत सेंसिटिव और बहुत केयरिंग है। आपने देखा जड़ावाले का जो इतना खौफनाक इशू है उसके अंदर भी मुसलमानों ने बहुत अच्छी मिसालें भी कायम की हैं। यहाँ तक भी हुआ कि एक मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि क्योंकि आपका चर्च जो है तबाह हो गया है, इसलिए आप अपनी जो रिलीजियस रसूमात हैं वो हमारे मस्जिद के अंदर आके अदा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जेस्चर है। मेरे ख्याल से आईजी पंजाब साहब ने जो कुछ आज कहा है उसमें जो इशारे दिए हैं उन्होंने वो बहुत ही यानी रिलायबल हैं, बहुत ही मानने वाले हैं, इसलिए कि रॉ पाकिस्तान में हमेशा से गड़बड़ करने के अंदर सबसे आगे रहा है। और ये चूंकि मसीही बरादरी के साथ हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका, कि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें चर्चों को आग लगाई गई है, बेपनाह मसीही लोग मारे गए, जान से गए। तो मेरे ख्याल से वो बैलेंसिंग एक्ट कह लें या ये कि पाकिस्तान को भी इस मामले में रसवाई हासिल हो उसकी वजह से कह लें, राह को मुलव्वस करने का मैं रूल आउट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आईजी साहब के पास यकीनन कोई एविडेंस है ऐसी जिसकी बुनियाद के ऊपर बगैर तो नहीं कहा इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। वो ये दावा करें कि नेटवर्क को तोड़ा गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो फिर जो है वो यानी मैं उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये समझा हूं कि उनके पास भी अनडिनायबल सबूत है। वो ये कह रहे हैं कि 3 मरकजी मुल्जिमान समेत बेशतर अफराद को पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसके लिए यकीनी तौर पे हिंदुस्तान यहाँ पर सरमाया भी सर्व करता है, यहाँ पर तखरीबकारी भी करता है, तखरीबकारों को पैट्रनाइज भी करता है। एक तो ये कि मसीही बरादरी को भी ये पैगाम जाना चाहिए कि ये दुश्मन मुल्क की साजिश तो हो सकती है, पाकिस्तान में कोई मुसलमान किसी चर्च पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि हम हज़रत ईसा के मानने वाले लोग हैं। हमारा चारों किताबों पर जो इल्हामी किताबें हैं उनके ऊपर हमारा ईमान है, इसलिए कोई एक जेन्युइन मुसलमान या सच्चा मुसलमान जो है वो इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। भाई साहब, करने की कोशिश क्या की गई? क्या उस फैक्टर को जो कि हमें हमारे इल्म में है और पूरी दुनिया के इल्म में है कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ जो है वो भारत में जुल्म सितम की इंतहा को रवा रखा जाता है, उसको क्या बैलेंस करने की कोशिश की है? जो हम दिखाएं जी पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, ताकि अपना जरा गुनाह जो है वो थोड़ा देखिए, इस हवाले से अगर हम बात करें या हम इल्जाम तराशी करें तो वो समझा जाएगा कि देखें जी दुश्मन मुल्क है, वहां से बात हो रही है। मैं आपको 2 हवाले हिंदुस्तान के अंदर से देता हूं। आप ये देखिए कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के रहनुमा हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं दुनिया को कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आप ये देखिए, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमलों का न सिर्फ ये कि उसकी मजम्मत की है, लेकिन उसने कहा है कि ये जो बीजेपी की जमात है और उसके साथ जो हिंदुत्व की इंतहा पसंद तंजीमें हैं, आरएसएस है, इस तरह की जो तंजीमें हैं, वो जिम्मेदार हैं इन हमलों के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ की एक एंकर ने
आई विश कि हमारे पास टाइम होता, हम वो वीडियो दिखा सकते हैं। मोदी साहब का नाम ले लेके उनसे को 18-20 सवाल पूछे हैं कि किस किस्म की तबाही अक़लियतों की यहाँ हो रही है और आप चुप बैठे हैं। आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कहाँ गया वो आपका नारा सबका साथ सबका विकास? ये उन्होंने 18 सवालों में हर बार ये मोदी साहब का जो फेवरेट जुमला है उसका जिक्र करके उनसे पूछा कि आप बताएं यहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ मसीहों के साथ क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान इस किस्म के कभी फेल का हिस्सा बन सकता है, इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में तखरीब कारी करना ये उसका हमेशा से मंशा और उसकी मर्जी रही है और इसके लिए वो सब करते हैं। मेरे ख्याल से हम वापस आए अपने मुल्क की तरफ, तो मेरे ख्याल से आईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी और जो इंटरिम गवर्नमेंट ने, चाहे वो मरकज़ में है चाहे वो पंजाब में है, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है, जितना प्रॉम्प्टली विदाउट वेस्टिंग ए टाइम उन्होंने रिएक्ट किया, इसी वजह से हिंदुस्तान अपनी उस मकरू साजिश में कामयाब नहीं हो सका कि ये जो एहतजाज का सिलसिला था पूरे मुल्क भर में फैल जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंतज़ामिया जो है यानी जो रूलिंग एलीट है वो अगर जिम्मेदारी का एहसास करके सही फैसले करे और प्रॉम्प्ट फैसले करे तो किसी भी तखरीबकारी पर, किसी भी बहुत बड़े सानहा के ऊपर काबू पाना जो है वो अच्छा, नो वंडर बुखारी साहब, इस तरह की हरकतों का बीजेपी के दौर में होना, इस तरह की साजिशों का बुने जाना, 70 दिन तक मणिपुर जलता रहा और उसके बाद फिर ख्याल आया वज़ीर-ए-आज़म साहब को, मोदी साहब को जी कि उसके ऊपर जो है वो बात की जाए, और फिर जो उसके ऊपर उन्होंने कहा वो भी काबिल मज़म्मत है। उन्होंने इस इशू को उसकी गहराई के साथ तो माना ही नहीं है। नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। तो वो और ये भी एक जो है वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताते हैं कि 85% जो है लोगों का ताल्लुक बीजेपी से होता है। इस तरह की मज़मूम कार्रवाई, जो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत और कभी कभी जमहूरियत की माँ करार देता है, वहाँ की अदलिया क्या कर रही है, वहाँ की अदालतें क्या कर रही हैं जो इस किस्म की तखरीबकारी, इस किस्म की सेक्टेरियनिज्म, इस किस्म का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उसको देखने और चुप बैठी हैं। यानी रानीपुर में जिसकी आपने मिसाल दी है, पिछले 40 दिनों से या 4 महीनों से बल्कि क्या हो रहा है मणिपुर, वहां आप मुझे ये बताइए कि कोई अदालत बोली, किसी ने कोई सुओ मोटो एक्शन लिया? बस वो कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी की वजह से बीजेपी आरएसएस ये एनकरेज हो रही हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो कैंपेन चल रही है। अल्लाह का शुक्र है कि सूरत हाल यहाँ जड़ावाना में काबू में आ चुकी हुई है और मैंने उसका क्रेडिट दिया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो मीडिया है और मीडिया के साथ जो अवाम है उन्होंने भी इस वाक़े में मसीही बिरादरी का भरपूर साथ दिया है और है कि वो जो जख्म थे वो मतलब है उनमें उनको रिलीफ मिला है। इस चीज़ में काफ़ी फ़ायदा हुआ और काफ़ी हद तक हम डैमेज को कंट्रोल करने में जो है वो कामयाब भी रहे। और बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो से निकल के सामने है कि नेटवर्क जो है वो तोड़ दिया गया और ये उम्मीद रखी जा रही है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात जो हैं वो नहीं अमल में आएंगे।